मन अति सुंदर में जब रानी की सच्चाई सबके सामने आने लगता है तो रानी नाटक करने लगती है बेहोश होने का और रानी बेहोश हो जाती है। दिव्यम और गोलू भैया दोनों रानी को उठा करके उसके कमरे में लेकर के जाते हैं। रानी को ऐसा लगता है कि अगर बेहोश हो जाऊंगी तो बाबा तो चले जाएंगे, फिर मेरा सच सबके सामने नहीं आएगा। जब ढोंगी बाबा कबूतर उड़ाते हैं तो रानी के ही माथे पर जाकर के बैठता है तो सबको रानी के ऊपर डाउट होने लगता है कि सच में रानी के ऊपर काली शक्ति आ गई है। और दूसरा नंबर पे जब रानी से स्वस्तिक बनाया जाता है तो रानी का स्वस्तिक बनाया हुआ काला पड़ जाता है और राधिका का बनाया हुआ स्वस्तिक जैसा का तैसा रहता है। तो फिर और सबको शक होता है और रानी को लगता है कि अब मेरी सच्चाई तो सबके सामने आ जाएगा, इसलिए मैं बेहोश हो जाती हूँ। बाबा चले जाएंगे, मैं बच जाऊंगी। लेकिन दादी बाबा से कुछ ज्यादा ही उम्मीद कर लेती है। दादी कहती है कि क्या आप मेरे बेटा को सही कर सकते हैं? तांत्रिक बाबा कहते हैं कि हाँ, मैं सही करने का कोशिश करूंगा। अब तांत्रिक बाबा को भी बंसल परिवार में ही रूम दिया जाता है और वहां पर ही वह भी ठहरते हैं। रानी आखिरकार कब तक नाटक करती? भूखी प्यासी रानी जब जगती है तो कहती है कि राधिका मुझे माफ कर दो, मेरे से जाने अनजाने में काफी ज्यादा गलती हो गया है। मैं तुमको उतना बड़ा सजा जा दी थी और तुमने फिर भी उसको कर दिखाया। राधिका कहती है कि कोई बात नहीं रानी, लेकिन अब तुम ठीक तो हो, फिर तुम नाटक काहे कर रही थी? काल कुटनी माता आने का। रानी कहती है कि राधिका दीदी अब आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। राधिका कहती है कि मुझे पता है तुम नाटक क्यों कर रही थी। उस दिन पापा के कमरे में मैंने कैमरा लगाया था और कैमरा में तुम्हारा सारा करतूत रिकॉर्ड हो गया, जिसकी वजह से तुम ऐसा ढोंग रचने का नाटक किए। रानी कहती है कि हाँ राधिका दीदी। रानी सबसे जाकर के माफी मांगती है और रानी को भी तांत्रिक बाबा पर काफी ज्यादा विश्वास होने लगता है और तांत्रिक बाबा के साथ ही रानी फिर जवाइन करती है। कहती है कि ये बाबा, मुझे इस घर से इस लड़की राधिका को निकालना है, जिसके वजह से मैं यह सब चीज कर रही थी। क्या आप उसको घर से निकाल सकते हैं? मैं आपको पैसा देने के लिए तैयार हूँ, जितना पैसा मांगेंगे मैं देने के लिए तैयार हूँ। को बाबा से पता चलता है कि वह कोई तांत्रिक बाबा नहीं है, वह तो जादूगर है। और दिव्यम को समझ नहीं आता है कि आखिरकार राधिका को यह सब चीज़ में कब से विश्वास होने लगा। राधिका से दिव्यम कहता है कि राधिका तुम्हें यह सब चीज़ में कैसे विश्वास होने लगा, कब से विश्वास होने लगा। राधिका कहती है कि दिव्यम जी, जैसे के साथ तैसा खेलना पड़ता है। अगर आज मैं ऐसा नहीं करती, विश्वास नहीं करती, तो शायद रानी की सच्चाई सबके सामने नहीं आती और घर में ऐसे ही अंधविश्वास फैला हुआ रहता। रानी की सच्चाई सबके सामने लाने के लिए मुझे जादूगर बाबा को घर में लाना पड़ता है कि रानी की सच्चाई सबके सामने आ सके। आगे की अपडेट जानने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। अपनी राय कमेंट बॉक्स के जरिए ज़रूर दीजिए।